नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पार्लियामेंट एंड न्यू पार्लियामेंट। पुराना संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, नया संसद भवन नए लोकतंत्र का मंदिर। पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में क्या अंतर है, इस अंतर को आज हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, निर्माण, कंस्ट्रक्शन। पुराने संसद भवन का निर्माण अंग्रेजी शासन काल यानी कि ब्रिटिश हुकूमत में हुआ था, जबकि नए संसद भवन का निर्माण स्वतंत्र भारत में हुआ। ये नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में एक बहुत बड़ा अंतर है। पॉइंट नंबर 2, आधारशिला, नींव। पुराने संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस के द्वारा रखी गई थी, जबकि नए संसद भवन बनने के लिए 2010 में चर्चा हुई। 2012 में अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार द्वारा एक समिति का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा 2019 में सेंट्रल विस्ता पुनर्निवास परियोजना शुरू की, जिसमें संसद भवन का निर्माण भी शामिल था। इसके अलावा अन्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास भी इसमें शामिल है। नए संसद भवन का शिलान्यास समारोह 1 अक्टूबर 2020 को था। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, उद्घाटन, ओपनिंग। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था, जबकि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, आकृति, नक्शा, डिजाइन। पुराने संसद भवन की आकृति एडविन लुटियस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार की गई थी। पुराने संसद भवन की आकृति मुरैना, मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित है। यानी पुराना संसद भवन और पुराना मंदिर की जो आकृति है वो एक तरीके से सिमिलरिटी को दर्शाती है, जबकि नए संसद भवन की आकृति यानी नक्शा डॉक्टर बिमल पटेल द्वारा तैयार किया गया। भवन, पुराने संसद भवन का व्यास 560 फुट 170.69 मीटर, परिधि 1/3 मील, क्षेत्रफल 24,281 वर्ग मीटर है, जबकि नए संसद भवन का आकार 3 मंजिला, क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। पुराना संसद भवन 144 बलुआ पत्थरों पर टिकी गोलाकार इमारत, जिसकी ऊंचाई 27 फुट 8.23 मीटर है,
पुराने संसद भवन के केंद्र में एक गोलाकार गुम्मद यानी कि सेंट्रल हॉल, जिसका व्यास 98 फुट 29.87 मीटर, ऊंचाई 118 फुट है। जबकि नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए दोनों सदनों की बैठक एक साथ संयुक्त की जा सकती है। यानी कि इन दोनों संसद भवन में एक अंतर है, इसमें पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल है, जबकि नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। इसका आकार त्रिकोण, ऊपर से देखने में षटकोण लगता है। पुराने संसद भवन में 3 समिति कक्ष हैं, जबकि नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष हैं। पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य 6 वर्ष में पूर्ण हुआ, जबकि नए संसद भवन का निर्माण कार्य 2.5 वर्ष या लगभग 3 वर्ष में पूर्ण हुआ है। पुराने संसद भवन की लागत 83 लाख रुपए थी, जबकि नए संसद भवन की लागत 862 करोड़ या 971 करोड़ और अधिकारियों के अनुसार 1200 करोड़ है। पुराने संसद भवन में लोकसभा की 543 सीट हैं, जिसे हम निचला सदन कहते हैं। इन सांसदों का चुनाव लोकतंत्र की प्रजा द्वारा किया जाता है, जबकि नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीट हैं। पुराने संसद भवन में राज्यसभा की 245 सीट हैं, जिसे हम अपर सदन कहते हैं। इन सांसदों का चुनाव लोकतंत्र की प्रजा द्वारा चुने गए सांसदों द्वारा किया जाता है, जबकि नए संसद भवन में राज्यसभा की 384 सीट हैं। पुराने संसद भवन में कुल 790 सीट हैं, जबकि नए संसद भवन में 1272 सीट हैं। पुराने संसद भवन में 2 सीट समाप्त कर दी गई, यानी कि 2 सांसद थे जो आरक्षित थे, उनकी सीट अब समाप्त कर दी गई। ये सीट उन लोगों के लिए थी जब किसी भारतीय नारी द्वारा विदेशी नागरिक से शादी हो जाने पर उनके द्वारा जो उनके बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए ये आरक्षित थी, लेकिन अब ये दोनों सीटें समाप्त कर दी गई। पुराने संसद भवन में 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को प्रमुखता दी गई है, जिसमें नंबर 1 राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इन तीनों की कला आकृतियों को विशेष ध्यान दिया गया है। नए संसद भवन में 6 द्वार हैं और ये 6 द्वार 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद भवन के ऊपर अशोक का स्तंभ है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोरल सपोर्ट मिले और इस तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहें। धन्यवाद।